हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच पर डे की जैसे ही प्रैक्टिस सेट झारखंड जीके का लेकर आई हूँ। अगर आप हमारे चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि लगातार हमारे चैनल में प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है। और अगर आप नए हैं तो इसी तरह से हमारे चैनल में जुड़े रहें और प्रैक्टिस सेट झारखंड जीके का करते रहें। और अगर पिछले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर जा कर के प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़े हुए हैं। सारी वीडियो का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो आज के क्लास में स्टार्ट करती हूँ। आज का हमारा सेशन है झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट सेशन 13, यानी कि इससे पहले मैं 12 प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, रांची के किस स्थान पर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि HEC की स्थापना रांची में कहाँ की गई है। ऑप्शन ए है धुर्वा, ऑप्शन बी हटिया, ऑप्शन सी कांके, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रांची के हटिया में स्थित है HEC, यानी कि HEC का फुल फॉर्म क्या हुआ, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म हुई। तो HEC की स्थापना कब हुई है ये भी जानना ज़रूरी है, और कई बार एग्ज़ाम में स्थापना भी पूछ लिया जाता है। तो HEC की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई, और 1958 में की गई तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना के दौरान 1958 ईस्वी में HEC यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना रांची के हटिया में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको इरेज करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी निम्न में से कौन सा है। कोल वाशरी पूछ रहा है। ऑप्शन ए कर्णपुरा, ऑप्शन बी दुग्धा, ऑप्शन सी भोजूडी, ऑप्शन डी करगली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि करगली हो जाएगा इसका राइट आंसर। एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी केवल भारत की ही नहीं, झारखंड की ही नहीं, बल्कि यह पूरे एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कहाँ है, तो हमारे झारखंड के करगली में स्थित है। ये करगली कहाँ है, तो करगली जो है वो बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा भी झारखंड में कई कोल वाशरी है, जैसे जामाडोबा, क्या है, जामाडोबा है जो कि धनबाद में है। कहाँ है, धनबाद में है। वेस्ट बोकारो है, धनबाद में लोधना है। ये सभी क्या है, तो कोल वाशरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में किस स्थान पर तस्सर अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन ए मांडर, ऑप्शन बी कांके, ऑप्शन सी नामकुम, ऑप्शन डी नगड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रांची के नगड़ी में स्थित है तस्सर अनुसंधान केंद्र। कहाँ है, नगड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले BPL परिवार के लिए इस नियम में क्या व्यवस्था की गई है। यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है तो इसमें कौन से नियम की व्यवस्था की गई है। कितने वर्ष, तो 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले जिनके BPL कार्ड है उन परिवारों को क्या दी जाएगी, कौन सी व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई है। ऑप्शन ए 10 किलो चावल मुफ्त, यानी कि BPL परिवार जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए, उनके BPL अगर कार्ड है तो उन्हें 10 किलो मुफ्त चावल दी जाएगी। ऑप्शन बी 50 पैसे केरोसिन तेल देना, यानी कि 50 पैसे में उन्हें 1 लीटर केरोसिन तेल देना, इसमें व्यवस्था की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी में है ए एवं बी दोनों। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। ऑप्शन डी में जो है इनमें से कोई नहीं, तो ये तो रॉन्ग है। यानी कि 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले बीपीएल परिवार को क्या दिया जाएगा, 10 किलो चावल मुफ्त में दिया जाएगा और 50 पैसे में केरोसिन तेल दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जादो पटिया का अर्थ निम्न में से क्या है। अब ये जादो पटिया क्या है, इसका अर्थ पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए चित्रकार है, ऑप्शन बी कपड़ा है, ऑप्शन सी चित्रकार द्वारा कपड़ा या कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाने वाला चित्रकारी है। ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चित्रकार द्वारा कपड़ा या कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को जो जोड़ करके चित्रकारी बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जादो पटिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उराव जनजातियों द्वारा पूजा स्थल पर कर्मा वृक्ष की कितनी डालियां गाड़कर पूजा की जाती है। तो यहाँ ध्यान रखना है कौन सी जनजाति पूछी गई है, तो उराव जनजाति। उराव जनजाति में कर्मा पूजा जो होता है, जो जनजातियों का बहुत ही धार्मिक उन लोगों का पर्व है और सभी जनजाति के लोग, झारखंड के सभी जनजाति के लोग कर्मा पूजा लगभग करते ही हैं। तो क्या कर रहा है कि कितने कर्मा के वृक्ष को यानी करम डाल को गाड़ करके पूजा की जाती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उराव जनजाति के लोग कर्मा पर्व में 3 कर्म डाली के यानी करम वृक्ष के 3 डालियों को गाड़ करके पूजा की जाती है। अगर पूछ दिया जाए, ये तो हो गया उराव जनजाति का, अगर पूछ दिया जाए मुंडा जनजाति में कितने करम डाली को गाड़ करके पूजा की जाती है, तो इसका राइट आंसर तब हो जाएगा 2। तो ये भी आप याद रखेंगे ताकि एग्ज़ाम में अगर पूछ दिया जाए उराव पूछे चाहे मुंडा तो गलती ना हो। तो मुंडा जनजाति में कितने करम वृक्ष को गाड़ा जाता है, 2, उराव जनजाति में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष संथाली भाषा के साहित्यकार को पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। क्या कह रहा है कि किस वर्ष जो है सबसे पहले, कौन से वर्ष में सबसे पहले संथाली भाषा के साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2006। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि 2005 में सबसे पहली बार संथाली भाषा के साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब ये भी जानना जरूरी है कि कितने भाषा के साहित्यकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो 24 भाषाओं के साहित्यकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दी जाती है। अब संथाली भाषा के साहित्यकार को जिन्हें मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 में, तो वो कौन से साहित्यकार थे, तो उनका नाम था जदुमणि बेसरा। क्या नाम था उनका, जदुमणि बेसरा उनका नाम था। उन्हें किसके लिए दिया गया, कौन सी लेखन के लिए दिया गया, तो उन्हें भावना लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा भाषा अपने आप में एक पूर्ण भाषा है, यह कथन किसका है। क्या कह रहा है कि मुंडा भाषा जो है वो अपने आप में एक पूर्ण भाषा है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए जगदीश त्रिगुणायत, ऑप्शन बी राधा कृष्ण, ऑप्शन सी मनमसी मुंडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, यानी कि जगदीश त्रिगुणायत, राधा कृष्ण, मनमसी मुंडू, इन तीनों का मानना है कि मुंडा भाषा जो है वो अपने आप में एक पूर्ण भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस चर्च को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है कि कौन सा चर्च है जिसे नॉर्थ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गोस्नर चर्च, ऑप्शन बी एसपीजी चर्च, ऑप्शन सी रोमन कैथोलिक चर्च, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसपीजी चर्च को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय नहीं है? यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निजी विश्वविद्यालय नहीं है, यानी कि प्राइवेट विश्वविद्यालय नहीं है। वह 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन एक सरकारी विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए साईनाथ विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी झारखंड राय विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय जो है वह प्राइवेट विश्वविद्यालय नहीं है, निजी विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि यह क्या है? यह एक सरकारी विश्वविद्यालय है। विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह धनबाद में स्थित है। कहाँ है? धनबाद में। और विनोद बिहारी महतो जो थे, इन्होंने ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना शिबू सोरेन के साथ मिल करके किया था। और कहाँ किया था? तो धनबाद के गोल्फ ग्राउंड मैदान में किया था। तो हम लोगों ने तो ये जान गया कि विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय धनबाद में है। तो ये कहाँ है? साईनाथ विश्वविद्यालय ये रांची में है, रांची में है। झारखंड राय विश्वविद्यालय ये भी रांची में ही है। सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय जो है यह भी रांची में है। और ये तीनों क्या है? ये तीनों एक निजी विश्वविद्यालय है, यानी प्राइवेट विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं एवं उसका स्थापना वर्ष को सही मिलान कीजिए। इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्वविद्यालय स्तर और उसकी स्थापना वर्ष जो है इन सबको मिलान करना है। एक साइड ABCD दिया हुआ है इधर, और एक साइड 1 2 दिया हुआ है। थोड़ा सा स्पेस इधर उधर हो गया है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेंगे उसको। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, इसकी स्थापना कब हुई है? इसको मैच करना है। ऑप्शन बी है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, इसकी स्थापना कब हुई है? सी है हिंदी विद्यापीठ देवघर में स्थित है, जिसका स्थापना कब हुआ है? और ऑप्शन डी है केंद्रीय विश्वविद्यालय बॉम्बे होगा, इसकी यह रांची में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो सभी को मिलान करना है, मैच करना है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी ISM जो है यह कहाँ स्थित है? धनबाद में है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1926 ईस्वी में हुई है। तो आप ऑप्शन से भी मिला सकते हैं कि ए का क्या हो गया? ए का थर्ड। तो ए का थर्ड हमें कहाँ मिल रहा है? यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। उसके बाद बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा बी नंबर, इसकी स्थापना कब हुई है? इसे हमें पहले मिला लेना है। तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई है? 1955 ईस्वी में। कब? 1955 ईस्वी में, यानी कि बी का 1 कहाँ है देख लेते हैं। तो हमें मिला था ए का 3 मिला था 2 जगह, लेकिन बी का 1 केवल यहाँ है, और यहाँ है तो यहाँ 3 नहीं है। तो इसे हम लोग ऑप्शन से भी करेक्ट कर सकते हैं। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 1। अब सी का हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में हुई है। कब? 1929 ईस्वी में, यानी कि सी का 2 हो गया। और ऑप्शन डी है केंद्रीय विश्वविद्यालय बॉम्बे रांची, तो इसकी स्थापना कब हुई है? एक ही ऑप्शन बच जाता है 2009 ईस्वी में।
कब हुई है? 2009 ईस्वी में। तो इस प्रकार से इसको मिलान करके ऑप्शन के साथ मैच करना है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि धनबाद आईएसएम की स्थापना 1926, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा की स्थापना 1955, हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना 1929 और केंद्रीय विश्वविद्यालय बॉम्बे की स्थापना 2009 ईस्वी में हुआ। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? ऑप्शन ए रांची स्थित हरमू मैदान, ऑप्शन बी तीरंदाजी मैदान सिमडेगा, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी देवघर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रांची स्थित हरमू मैदान से मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई थी। अब इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो वर्तमान के हमारे राष्ट्रपति, हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा 10 अगस्त को, कब? वेंकैया नायडू के द्वारा 10 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई थी। कहाँ? रांची स्थित हरमू मैदान में। तो ये रहा आज का हमारा क्लास। कैसा लगा हमारा क्लास आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से हमारे चैनल में झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट करने के लिए जुड़े रहें। और झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो उन सभी एग्ज़ाम्स के जिसमें भी झारखंड जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलेबस में दिया जाता है, तो उन सब की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।